हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आओ हिंदी सीखें। मैं हूं भारती जायसवाल और आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग। लिंग यानी जेंडर। इंग्लिश ग्रामर में आप इसे जेंडर कहते हो और हिंदी व्याकरण में लिंग कहते हो। तो चलिए देखते हैं लिंग किसे कहते हैं या लिंग क्या है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि संज्ञा शब्द क्या है। मैंने इससे पहले आपको संज्ञा पढ़ा रखा है, मतलब आपने समझ रखा है कि संज्ञा शब्द होते क्या हैं। किसी व्यक्ति के नाम हो सकते हैं, वस्तु के नाम हो सकते हैं, या स्थानों के नाम हो सकते हैं, जानवरों के नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो या पुरुष जाति का बोध हो, मतलब आप देख रहे हो यहीं पे आपको पता चल रहा है कि लिंग दो तरह के हो सकते हैं। हो सकते नहीं, होते हैं। मतलब एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले को पुल्लिंग कहेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। तो हम ये समझ रहे थे कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, मतलब अभी तक हमने जो संज्ञा शब्द में पढ़े हैं, हमने व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, या वस्तुओं के नाम, या जानवरों के नाम। तो इन्हीं सारे नाम के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का पता चले, बोध हो मतलब पता चले, उसे लिंग कहते हैं। जैसे आप देख लो, हम बोल सकते हैं मोर नाच रहा है। यहाँ मोर क्या है? संज्ञा है। और मोरनी देख रही है, मोरनी क्या है? संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि मोर नाच रहा है से आपको पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, और मोरनी देख रही है, इससे स्त्री जाति का बोध होता है। इससे मतलब किससे? संज्ञा के मोरनी रूप से। हमने संज्ञा का मोर रूप देखा और संज्ञा का ही हमने मोरनी रूप भी देखा। तो मोर नाच रहा है, यहाँ मोर से आपको पता चल रहा है पुरुष जाति है, और मोरनी से पता चल रहा है स्त्री जाति है। क्लियर? तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। अब आप आराम से समझ सकते हो कि मोर नाच रहा है, ये पुरुष जाति है, और मोरनी देख रही है, ये मोरनी क्या है? स्त्री जाति का बोध करा रहा है। मोरनी यानी संज्ञा का ये शब्द रूप जो है वो स्त्री जाति का बोध करा रहा है। तो इसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग को आप इंग्लिश में मैस्कुलाइन जेंडर कहते हो और स्त्रीलिंग को फेमिनाइन जेंडर कहते हो। ठीक है, अब आप देखो पुल्लिंग में जैसे राजा हो गया, इसी चीज़ को स्त्रीलिंग में आप रानी बोलोगे। लड़का है पुल्लिंग और लड़की हो गया स्त्रीलिंग। तो आप देख रहे हो राजा यहाँ पर संज्ञा है, लड़का यहाँ पर संज्ञा है, और संज्ञा का ही जो रूप हमने चेंज किया, रानी या लड़की, ये दोनों भी संज्ञा ही हैं। लेकिन संज्ञा के इन दोनों रूप से आपको अलग अलग लिंग का पता चलता है। स्त्रीलिंग का पता चलता है और पुल्लिंग का पता चलता है। यानी एक रूप शब्द, संज्ञा शब्द का एक रूप राजा आपको पुरुष जाति का बोध करा रहा है, और दूसरा रूप रानी आपको स्त्री जाति का बोध करा रहा है। क्लियर? तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। समझ गए ना? तो इसी आधार पे लिंग के दो भेद हो गए, पुरुष जाति यानी पुल्लिंग और स्त्री जाति यानी स्त्रीलिंग। तो जैसे राजा का रानी हो गया, लड़का का लड़की, अध्यापक का अध्यापिका, ऐसे बहुत सारे पुल्लिंग शब्द हैं जिनका आप स्त्रीलिंग रूप भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लिंग किसे कहते हैं और लिंग के कितने भेद होते हैं, मतलब कितने तरह के लिंग होते हैं। चलिए, थैंक यू।